बंधु, मीरा चरित्र से सेवा भी सीख पाएंगे, सेवा कैसी होनी चाहिए। आप कुछ ना भी करो तो एक काम हमारे कहने से किया करो, अपने अपने घर के ठाकुर जी के रात्रि में शयन के समय, अभी गर्मी का समय, अब आपके गांधीधाम में सर्दी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, थोड़ी बहुत पड़ती होगी, तो सर्दियों के समय में घी की मालिश, और अभी गर्मियों के समय में बढ़िया सुंदर खस का इत्र हो, गुलाब का इत्र हो, ऐसे सुंदर इत्र ठाकुर जी की पोशाक हल्की करके, और फिर चरणों में बढ़िया ठाकुर जी के चरण दबाओ, और इस भाव से दबाओ कि ठाकुर जी आप पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहते हैं, त्रिभंगलली ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहते हैं, आपके पांव थक गए होंगे, हाथ पीड़ा में भर गए होंगे, ठाकुर जी अब आप सहज हो जाना। ऐसे ठाकुर जी के हाथ पांव दबाया करो रात्रि में। सेवा सुवेरे भले ही विस्तृत ना हो, लेकिन ठाकुर जी का रात्रि शयन अच्छा होना चाहिए, इस बात का विचार किया करो। आप निश्चित मानिएगा ठाकुर जी का शयन बढ़िया होगा ना, स्वप्न में ठाकुर जी पधारेंगे, निश्चित उनका दर्शन होगा। शयन बढ़िया कराओ, क्योंकि सुबह तो श्रृंगार करके आप चले गए अपने कामों में, दुनिया भर की दुनियादारी में, रात्रि में कहीं जाना तो है नहीं, कक्ष में सोना है। उस समय ठाकुर जी की बढ़िया शयन की सेवा करके आओ। रात्रि के वस्त्र अलग रखो अपने, वो वस्त्र धारण करो ना धो के, ठाकुर जी को शयन कराने जाओ। और गाना आता हो तो फिर तो कहना ही क्या, बिहाग राग लो और ठाकुर जी को शयन कराओ। बिहाग राग सुना करके ठाकुर जी के नैनों में नींद भर आई, लालन के नैनों में नींद भर आई, ललिता श्री लालन जू की सेज सजावे, विशाखा भरे जल झाड़ी, लालन जू के नैनों में नींद भर आई। बहुत आनंद आएगा। सारी लाइट बंद कर दो मंदिर की, सुंदर दीप जलाओ और दीप के प्रकाश में ठाकुर जी को देखो, सुंदर इत्र लगा के थोड़ी देर निहारो, पद सुनाओ, और पद सुनाते सुनाते ठाकुर जी को शयन शैया पे सुलाए दो। और जब थोड़ी देर में बिल्कुल शांत और कुछ नहीं, बस बिहाग का थोड़ा स्वर चल रहा हो, ठाकुर जी के ऊपर थोड़ी देर हाथ ऐसे फेरते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, ठाकुर जी को जब नींद लगे भाव की सो गए, दिया उठा के बाहर ले आओ, सो गए ठाकुर जी। बस ऐसे शयन कराओ ठाकुर जी को, निश्चित है स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे।